चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। यदि सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें मुझे मालूम है कि परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो उसका योग जो होता है वो परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर 30 दे रखा है और सबसे बड़ी भुजा 13 दे रखी है, तो 13 इसमें से माइनस करूंगा तो 17 बचेगा। 17 जो बचेगा वो दो भुजाओं का योग बचेगा, एक सबसे छोटी का और उससे बड़ी का। तो इसमें से अगर एक को x मान लूंगा तो दूसरी कितनी हो जाएगी मेरी, 17 माइनस का x हो जाएगा। और उसने उसका क्षेत्रफल 30 दे रखा है, तो उसमें मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा उसमें उस ट्रायंगल की हाइट है, यानी कि वो उसका है। या तो फिर मुझे इसे हीरोज फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, बट इतना टाइम तो मेरे पास एग्जाम में नहीं है। बट एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको छोटा सा क्लू देता है कि इसको आप आसानी से कर सके। तो देखिए यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे 13 दे रखा है। और जैसे ही मेरे को 13 दिया, मेरे दिमाग में एक ट्रिपलेट आया जो मुझे पहले से याद था कि 5 12 5 12 और ये आपका 13, ये होता है ट्रिपलेट, यानी कि ये एक बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 5 सबसे छोटी भुजा होगी, 12 सबसे बड़ी, 12 उससे बड़ी भुजा होगी और सबसे बड़ी भुजा 13 होगी। अगर इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं, इन तीनों को अगर जोड़ूं तो क्या मेरा 30 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 30 के बराबर में। अगर 30 आ रहा है तो देखिए क्या जो बड़ी साइड को छोड़कर इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है आपका, 60 आ रहा है। और 60 को अगर आप आधा करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 30 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे पास में ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि ट्रिपलेट तो आपको याद करने जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। देखिए एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि भाई ये मेरे पास में क्या एक ट्रायंगल है। मान लीजिए अब तो मुझे पता लग गया कि ये 13 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है इसमें से सबसे छोटा वाला जो होगा साइड होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी और ये मेरे पास में कितने होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं इन सबका इनके परिमाप को ऐड करूं तो मेरे पास में 30 के बराबर आना चाहिए, आ रहा है। अब देखो जी ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगी तो इसमें ये वाली साइड मेरी हाइट होगी। अब मेरे पास में हाइट कितनी इसकी, 12 है। बेस कितना है मेरे पास में, यानी आधार 5 है। और बाय में 2 करूंगा तो मेरे इसके एरिया के बराबर आना चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि 30 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो होगी इसकी सबसे छोटी भुजा होगी। और अगर आप इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे डिटेल से कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा कि भाई जो मेरे पास में क्या है, एक ट्राइंगल है, उसमें से सबसे बड़ी भुजा मेरे पास में 13 है और उसमें छोटी भुजा मेरे पास में क्या होगी आपकी x है। तो उससे उससे बड़ी भुजा जो होगी 17 माइनस का x होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि मुझे ये तो कंफर्म होगा नहीं। अगर ये मुझे पता नहीं है कि ये ट्रिपलेट है तो मुझे कंफर्म नहीं होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। तो मुझे इसकी हाइट के बारे में नहीं पता लगेगा, तो मुझे इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक्स का स्क्वायर होगा, प्लस में कितना हो जाएगा 17 माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स का स्क्वायर होगा, प्लस में कितना होगा 17 289, प्लस में ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 17 दूनी 34, बराबर में 169। इसको इधर भेज देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 4x, बराबर में इसको 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 इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 1, बराबर में कितना हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 60 इस गल टू में आपका 0, सॉरी 60 नहीं होगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये माइनस का बड़ा प्लस का हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो किसे 12 पंजे 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 5x और प्लस का आपका 60 इस गल टू में कितना 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो x माइनस का 12 यहाँ रह जाएगा, यहाँ से 5 निकालेंगे तो ये x माइनस का फिर आपका 12 रह जाएगा। तो एक x माइनस का 5 हो जाएगा और आपका, और एक x माइनस का आपका कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू 5 आएगी और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। इसे सबसे छोटी भुजा पूछिए तो वो क्या होगी आपकी 5 होगी, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।